today's topic is diabetic ketoacidosis. It is a serious complication of diabetes and where body produces too much of ketone bodies. Ketone bodies are the end product of destruction of fatty acid. So when ketone body increases in our blood, this condition is called as diabetic ketoacidosis. So here diabetic ketoacidosis is a potentially life-threatening condition, complication of a diabetes mellitus. It can be seen either in the type 1 diabetes mellitus or either in type 2 diabetes mellitus. In type 1 diabetes mellitus, the type 1 diabetes mellitus is also called as insulin dependent diabetes mellitus, or type 2 is called as insulin non-dependent diabetes mellitus. तो डायबिटीज कीटोएसिडोसिस में क्या होता है, इंसुलिन की शॉर्टेज हो जाएगी बॉडी में. जब इंसुलिन की शॉर्टेज या कम क्वांटिटी में इंसुलिन सिक्रीट होगी तो हमारे बॉडी सेल्स ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाएंगे. सेल्स हमारे लीवर को रिस्पॉन्स करेंगे तो लीवर फैटी एसिड को, या जो एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है, उसकी डिस्ट्रक्शन करता है. जब फैट की डिस्ट्रक्शन होगी, ब्रेकडाउन होगी, तो उससे कीटोन बॉडीज रिलीज होते हैं. अगर स्मॉल क्वांटिटी में कीटोन बॉडी प्रेजेंट हो तो दे आर यूज्ड बाय द बॉडी, बट अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में होंगे तो इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू विच अदर साइन एंड सिम्टम में अराइज. So it is a complication of diabetes that occur when the body cannot use glucose as a fuel source because the body has no insulin or not enough insulin. जब बॉडी में या तो इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं होगा या तो होगा पर कम क्वांटिटी में होगा, तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को यूज नहीं कर पाएगी और इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज फैट लाइसिस ऑफ फैट में अकर फैट की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी. बाय प्रोडक्ट ऑफ फैट ब्रेकडाउन कॉल्ड कीटोन बिल्ट अप इन द बॉडी, ड्यू टू विच फैट की ब्रेकडाउन की वजह से बॉडी में कीटोन बॉडीज फॉर्म हो जाएंगी. इसमें 3 कंडीशंस देखी गई हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में. हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया इज अ कंडीशन इन विच ब्लड ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज्ड मोर देन 250 mg/dl. कीटोसिस हो जाएगा. यूरिन में, ब्लड में कीटोन बॉडीज की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी. कीटोन बॉडीज आर द एसिडिक कंटेंट है, ठीक है. तो इट इंक्रीजेस द पीएच ऑफ द इट डिक्रीजेस द पीएच ऑफ द ब्लड को ये ज्यादा एसिडिक बना देगी, दैट इज पीएच लेस देन 7.3. तो ये 3 कंडीशन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में प्रेजेंट होती है, हाइपरग्लाइसीमिया, कीटोसिस और एसिडीमिया. इन एसिडीमिया द पीएच इज लेस देन 7.35. After that, as shown in this figure, insufficient or absent insulin. अगर इंसुलिन कम है या insufficient absent है, ठीक है, ड्यू टू विच क्या होगा, मसल टिश्यू से अमीनो एसिड रिलीज होंगे, फैट सेल से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रिलीज होगा, और इंक्रीज्ड ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन इज अ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल ऑफ पैनक्रियास. ग्लूकागॉन क्या करती है, इट हेल्प इन द कन्वर्सन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू द ग्लूकोज विच इज कॉल्ड एज द ग्लूकोजिनोलाइसिस. ठीक है, ये 3 प्रोसेसेस होंगी. मसल सेल अमीनो एसिड रिलीज करेंगे, फैट सेल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, और इंक्रीज ग्लूकागॉन सिंथेसिस. तो जब अमीनो एसिड रिलीज होंगे, दे गोज इनटू द लीवर एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज, एंड ग्लिसरॉल इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज. आफ्टर दैट this is a pathophysiology, ठीक है. After that fatty acid are converted into the energy and also to the ketone bodies, ठीक है. कीटोन बॉडीज जब ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगी तो ब्लड और यूरिन में इंक्रीज हो जाएगी. जब ब्लड में इंक्रीज होगी, दीज में डिपॉजिट में ऑल्सो डिपॉजिट इन द ब्रेन एंड कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन. एंड जब ग्लूकागॉन इंक्रीज होगा, इट कॉज द conversion of glycogen into the glucose which is called as glucogenolysis. तो ये प्रोसेसेस होंगी वहां पे. ग्लूकोजिनोलाइसिस इट मीन्स की कन्वर्सन ऑफ
glycogen into the glucose. Gluconeogenesis means formation of new glucose, or ketogenesis means formation of ketone bodies, due to which increase ketone and the glucose production. ketone bodies भी blood में increase हो जाएगी और glucose level भी increase हो जाएगा. So there is increased ketone and glucose in the blood stream. ठीक है, एज शोन हेयर ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक, सेल को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिल पाएगा. क्या होगा, प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी, और लाइपोलाइसिस, लिपिड की ब्रेक डाउन होगी, विच इज प्रेजेंट इन द एडिपोज टिश्यू. तो ड्यू टू प्रोटियोलाइसिस इंक्रीज अमीनो एसिड, एंड लाइपोलाइसिस जब होगा फैटी एसिड रिलीज होंगे और ग्लिसरोल रिलीज होता है. ग्लिसरोल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज. और जो फ्री फैटी एसिड हैं दे कॉजेज कीटोजेनेसिस. कीटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडी विच कॉजेज द एसिडोसिस, मीन्स की जो ब्लड पीएच है दैट इज डिक्रीज्ड, ब्लड ज्यादा एसिडिक हो जाएगा. तो जो अमीनो एसिड और फ्री फैटी एसिड थे दिस कॉजेज द ग्लूकोनियोजेनेसिस. ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज फ्रॉम फैटी एसिड और अमीनो एसिड, एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस इट मीन्स की फॉर्मेशन ऑफ glucose from the glycogen, and this causes the hyperglycemia. Hyperglycemia means increased glucose level in blood, which may causes osmotic diuresis. Osmotic diuresis means increased urination due to the presence of certain solutes in the फ्लूइड. ठीक है, तो यूरिनेशन इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि जो सेल्स है, जब ब्लड में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सेल से फ्लूइड निकल के ब्लड में आ जाएगा, विच कॉजेज द डायूरेसिस एंड डिहाइड्रेशन में अकर. जो सेल्स हैं उसमें फ्लूइड क्वांटिटी कम हो जाएगी, दिस कंडीशन में अराइज. आफ्टर दैट द etiology. Etiology include diabetes mellitus, as it is already discussed कि due to diabetes mellitus या तो इंसुलिन इनसफिशिएंट होगी या इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, which stimulate the breakdown of fatty acid. जब fatty acid breakdown होगी they will release free fatty acid or glycerol. Glycerol help in the formation of glucose and fatty acid help in the production of ketone bodies. ठीक है, तो जब ketone bodies blood में increase होंगी the condition arises diabetic ketoacidosis. After that infection such as pneumonia, UTI, gastroenteritis or sepsis. This infection can cause body to produce higher level of certain hormones such as adrenaline, cortisol, and these hormone counter the effect of insulin. ठीक है, ये इंसुलिन के इफेक्ट को कम करती है. so they may be a risk factor for diabetic ketoacidosis. अगर inadequate इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, है ना, इनसफिशिएंट क्वांटिटी में इंसुलिन ले रहे हैं तो उस वजह से भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है. ड्रग्स सच एज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कोकेन, दिस आल्सो कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस. एंड द प्रेगनेंसी, ड्यू टू प्रेगनेंसी changes during pregnancy such as increased insulin resistance भी होता है, and dehydration might be due to emesis. These predispose to gestational diabetes. जब gestational diabetes होगा there might be the diabetic ketoacidosis. ये पैथोफिजियोलॉजी ही एक्सप्लेन किया है. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्यों होगा? ड्यू टू लैक ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी. जब इंसुलिन बॉडी में कम हो जाएगा तो ग्लूकागॉन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, विच हेल्प इन द glucogenolysis or gluconeogenesis. Glucogenolysis is the conversion of glycogen into the glucose, and gluconeogenesis is the formation of new glucose, and these causes the increased glucose level in the blood. ठीक है, जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा यूरिन में भी इंक्रीज हो जाएगा, और यूरिन टेकिंग वाटर एंड सॉल्यूट अलोंग विद द ग्लूकोज के साथ साथ यूरिन में वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी, विच कॉजेज ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, एंड ड्यू टू दिस डिहाइड्रेशन में अकर, एंड द सिम्टम्स सच एज पॉलीयूरिया, डिहाइड्रेशन एंड कंपनसेटेड थ्रस्ट और पॉलीडिप्सिया में अकर. पॉलीडिप्सिया मीन्स एक्सेसिव थ्रस्ट.
and the absence of insulin also lead to release of free fatty acid. lipolysis होगा जिससे free fatty acid release होंगे, and these fatty acid are converted into the glucose and also help in the formation of ketone bodies in the liver. And these ketone bodies टर्न द ब्लड एसिडिक, है ना, जो ब्लड है वो एसिडिक हो जाएगा, उसकी पीएच डिक्रीज हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा. और जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा तो एकदम से जो हमारा बॉडी में बफरिंग सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा. जैसे बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो पाएगी, इट इज ओवरवेल्म्ड हो जाएगी, है ना. तो ड्यू टू दिस द अदर मैकेनिज्म में अकर सच एज हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा विच लोअर द ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल. जब पर्सन ज्यादा वेंटिलेट करेगा तो ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाएगा. तो ये एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि एकदम से जब एसिडोसिस हो गया तो जो बफरिंग सिस्टम है वो ओवरवेल्म्ड हो जाएगा, वो उस चीज को एकदम से कोप अप नहीं कर पाएगा. तो अदर सिस्टम एक्टिवेट होंगे जैसे कि हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, ड्यू टू विच कार्बन डाइऑक्साइड लेवल में डिक्रीज इन द बॉडी एंड द कंपनसेटरी रिएक्शन सच एज रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में अकर. आफ्टर दैट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंक्लूड एक्सेसिव थ्रस्ट, which means polydipsia, excessive urination, frequent urination, polyuria, and deep rapid breathing, dry skin and mouth due to dehydration, flushed face, fruity breath due to the increased ketone bodies in the blood, nausea, vomiting, general weakness, abdominal pain or breathing difficulty. And when the ketone body may deposit in the brain, it causes mental stupor, decreased appetite, decreased consciousness, headache and coma may also occur. After that, the diagnostic evaluation, first of all history taking and physical examination. In this the elevated cause of elevated blood glucose can be checked, such as pregnancy, any type of infection, omission of insulin, की पर्सन ने इंसुलिन कहीं ओमिट तो नहीं किया है ना, छोड़ा तो नहीं है, माइकार्डियल इन्फेक्शन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इवेंट. एंड असेस द हीमोडायनामिक स्टेटस, ब्लड टेस्ट करेंगे एंड चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन. अगर निमोनिया एक्सेट्रा इन्फेक्शन है उसके लिए लंग साउंड चेक करेंगे, डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन चेक करेंगे. स्किन टर्गर के थ्रू वी कैन असेस द डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन. किडनी फंक्शन टेस्ट में ऑल्सो चेक द यूरिक एसिड लेवल, क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन एंड ऑल्सो आर्टेरियल ब्लड गैसेज एनालिसिस शुड बी डन टू चेक द पीएच ऑफ द ब्लड, है ना. आर्टेरियल ब्लड गैसेस में क्या क्या चेक करते हैं? पीएच, बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन saturation. These should be checked because in this condition the pH is decreased and person is having respiratory alkalosis. Imaging study include chest radiography in condition of pulmonary infection. अगर निमोनिया है तो उस कंडीशन में चेस्ट रेडियोग्राफी करेंगे. हेड सीटी स्कैन कैन बी डन टू चेक द सेरिब्रल ओडीमा. हेड एमआरआई कैन ऑल्सो बी डन टू डिटेक्ट द सेरिब्रल ओडीमा और अल्टर्ड कॉन्शियसनेस. After that, the treatment of diabetic ketoacidosis. It include initial hospital management and जब पर्सन स्टेबल हो जाए उसके बाद की मैनेजमेंट, है ना. और इनिशियल हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंक्लूड रिप्लेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, आईवी इंसुलिन थेरेपी, वॉच फॉर कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीट द कॉजेस. तो इट इंक्लूड फ्लूइड रिप्लेसमेंट एंड वंस रिजॉल्व कन्वर्ट टू होम इंसुलिन रेजिमेन. जब पर्सन की कंडीशन स्टेबल हो गई उसके बाद पर्सन को होम इंसुलिन रेजिमेन के ऊपर रखा जाता है और प्रिवेंट फ्रॉम रीअकरेंस, और उसको एजुकेट किया जाएगा कि कैसे रीअकरेंस को प्रिवेंट किया जाए. तो सबसे पहले फ्लूइड रिप्लेसमेंट है. फ्लूइड कैन बी रिप्लेस्ड विद द नॉर्मल सलाइन 0.9% के साथ रिप्लेसमेंट करेंगे ताकि जो हीमोडायनामिक स्टेटस है वो मेंटेन हो पाए, क्योंकि
इसमें क्या है, एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है ना, तो पर्सन को 1 लीटर NS देना है सबसे पहले 30 मिनट्स में। जैसे पर्सन एडमिट होगा, आइडेंटिफाई हो गया कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है, तो फर्स्ट 30 मिनट में 1 लीटर NS जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो 2 आवर हैं उसमें 2 लीटर NS जाएगा, 1 लीटर पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में 1 लीटर, तो 2 घंटे में 2 लीटर जाएगा। एंड देन 1 लीटर ओवर 2 आवर्स। आफ्टर दैट 2 घंटे में 1 लीटर NS उसको देंगे। आफ्टर दैट ऑल्सो अगेन चेक द हेमोडायनामिक स्टेटस ऑफ द पेशेंट। देन द इंसुलिन मैनेजमेंट इंक्लूड द it will decrease blood glucose level to normal and also prevent further lipolysis और ketogenesis। lipolysis भी कम हो जाएगा, breakdown of lipid और formation of ketone bodies भी इससे कम हो जाएगा। तो रेगुलर इंसुलिन देंगे 10 यूनिट IV stat फॉर एडल्ट और 0.15 यूनिट पर kg IV stat। ठीक है, ये मतलब उसी टाइम पे जब आएगा तो उस टाइम पे। आफ्टर दैट स्टार्ट रेगुलर इंसुलिन इन्फ्यूजन 0.1 यूनिट पर केजी पर आवर और 5 यूनिट पर आवर के हिसाब से। इंक्रीज इंसुलिन बाय 1 यूनिट पर आवर एवरी 1 to 2 आवर इफ लेस देन 10% डिक्रीज इन ग्लूकोज। जब ये वाला रेजिमेंट देके अगर 10% से कम ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो रहा है तो फिर इंक्रीज करना है इंसुलिन 1 यूनिट पर आवर एवरी 1 to 2 आवर। हर एक से 2 घंटे में 1 यूनिट पर आवर के हिसाब से इंसुलिन को इंक्रीज करना है। आफ्टर दैट इफ द इंसुलिन लेवल इज डिक्रीज टू सम एक्सटेंट देन इफ द ग्लूकोज लेवल इज डिक्रीज देन डिक्रीज इंसुलिन बाय 1 to 2 यूनिट पर आवर। 1 से 2 यूनिट पर आवर के हिसाब से डिक्रीज करना है अगर ग्लूकोज लेवल लेस देन और इक्वल टू 250 mg पर DL पहुंच गए। अगर वो डिक्रीज हो रहा है with more than 75 mg per DL per hour, then it indicate the improvement in the clinical status of the patient. After that potassium should also be replaced because जब पॉलीयूरिया पर्सन को होगा तो कीटोन बॉडीज के साथ साथ जो अदर सॉल्यूट हैं सच एज पोटेशियम है, सोडियम है, दे आर ऑल्सो लॉस्ट इन द यूरिन। तो फर्स्टली चेक द पोटेशियम लेवल, पहले पोटेशियम लेवल चेक करेंगे। सीरम पोटेशियम अगर मोर देन 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है तो पोटेशियम को रिप्लेस, पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन तब नहीं करेंगे। ठीक है, बट अगर कम है, हाइपोकेलीमिया है पर्सन को, तो यूज आइदर पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम फॉस्फेट if there is severe phosphate depletion and patient is unable to take phosphate by the mouth। एंड एड IV पोटेशियम टू ईच लीटर ऑफ फ्लूइड, है ना। जैसे पर्सन को NH जा रहा है, फ्लूइड जा रहा है ना, तो उसके साथ साथ 1 लीटर में पोटेशियम IV पोटेशियम एडमिनिस्टर करके दे सकते हैं अनलेस कॉन्ट्राइंडिकेटेड, अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। आफ्टर दैट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इट में having shock due to the excessive urination, hypovolemic shock हो सकता है। vascular thrombosis में also occur because due to diabetic ketoacidosis there may be pathological changes in the blood vessel। जब blood vessel में changes होंगे there might be thrombus formation and due to this pulmonary edema may also occur because जो brain cell है उसमें भी ketone bodies increase हो जाएगी, जो फ्लूइड है उसमें कीटोन बॉडीज इंक्रीज हो जाएगी तो ब्रेन ओडीमा हो जाएगा। उसको कंपनसेट करने के लिए ब्रेन में फ्लूइड की ब्रेन टिश्यू में फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाएगी एंड सेरिब्रल ओडीमा हो सकता है, pulmonary edema, and death may also occur in later if this condition is not treated, then death may also occur। myocardial infarction may also occur because in diabetic ketoacidosis the myocardium is denied of glucose uptake। ठीक है, अगर ग्लूकोज नहीं मिलेगा देयर माइट बी हाई लेवल ऑफ कीटोन एंड फ्री फैटी एसिड इन द मायोकार्डियम विच लीडिंग टू मायोकार्डियल इस्कीमिया, है ना। ड्यू टू इस्कीमिया द मायोकार्डियल इन्फेक्शन में अकर।
आफ्टर दैट द स्ट्रेटेजीज टू प्रिवेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. इसके लिए एक तो डायबिटिक एजुकेशन शुड बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द ईटिंग हैबिट एंड फिजिकल एक्टिविटी ऑन द डेली बेसिस, है ना, कि डेली क्या क्या उसने ईट करना है, क्या उसने फिजिकल एक्टिविटी करनी है, दैट शुड बी tell to the patient. Monitoring blood glucose monitoring should be done on the daily basis, at least 2 to 3 times per day blood glucose monitoring करनी है. sick day management, अगर पर्सन sick फील कर रहा है ना, तो उस दिन कैसे उसने खुद को मैनेज करना है वो बताना है. होम मॉनिटरिंग ऑफ कीटोन और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइट. ठीक है, तो होम मॉनिटरिंग में अगर पर्सन को लगता है कि उसकी कीटोन बॉडीज इंक्रीज है, तो the person can do the urine test for ketone bodies. वो person को explain करना है supplemental short acting insulin regimen, insulin administration के बारे में educate करेंगे. What diet should be taken in diabetic ketoacidosis, that can also be tell to the patient. Reducing rather than eliminating insulin when patient are not eating. अगर patient क्या है, फास्टिंग पे है, ये खाना नहीं खा रहा है, तो इंसुलिन को बिल्कुल एलिमिनेट नहीं करना है, उसको थोड़ा कम कर देना है, रिड्यूस कर देना है ना. गाइडलाइन फॉर व्हेन पेशेंट शुड सीक मेडिकल अटेंशन. अगर पेशेंट का कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इज ऑल्सो इंक्रीज, दैन द पर्सन हैव टू सीक द मेडिकल अटेंशन. एंड केस मॉनिटरिंग ऑफ हाई रिस्क पेशेंट. आफ्टर दैट केस मॉनिटरिंग करेंगे जो हाई रिस्क पेशेंट है, जिसको लगता है कि इसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या डायबिटीज है, तो उसकी मॉनिटरिंग करनी है. ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करेंगे और कीटोन बॉडीज इन यूरिन should also be checked. And special education for patient on pump management. ठीक है, जैसे इंसुलिन पंप के थ्रू दे रहे हैं तो उसके बारे में भी पर्सन को एजुकेट करना है. दिस इज ऑल अबाउट द